अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, तो आज अपना टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी या नॉनवर्ड। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस, यानी किसी जगह पर कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। इसे आसान अल्फाज में हम गुंजानियत कहते हैं। जैसे आप उर्दू में सुनते होंगे, ये इलाका ज़्यादा गुंजान है, यहाँ पे ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर कम है। तो दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और दूसरे होते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जितनी मर्जी आबादी होती रहे, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ एनिमल इन अ पॉपुलेशन। इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं, जैसे वेदर कंडीशन है, ठीक है। तो वेदर कंडीशन को क्या फ़र्क पड़ता है, जितनी मर्जी पॉपुलेशन होती रहे। और कोल्ड वेदर, मिसाल के तौर पर बहुत सर्द किस्म का वेदर अगर आ जाता है तो कैन का डिस्ट्रॉय अ पॉपुलेशन ऑफ लिजर्ड्स। लिजर्ड की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जो लिजर्ड्स हैं वो लोग गले सड़े पत्तों के नीचे जंगलों में रहते हैं, और इतना टेम्परेचर गिर जाने से वो फ्रीज होकर डेथ तक पहुंच जाएंगी। द डेथ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। इनकी डेथ से पॉपुलेशन के साइज़ में कोई इजाफा नहीं हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मतलब बाकी पॉपुलेशन तो उतनी की उतनी रहेगी ना, और वैसे भी इससे वेदर कंडीशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, डिफॉरेस्टेशन, अफेक्ट एनिमल पॉपुलेशन। तो ये एनिमल की पॉपुलेशन पर भी असरअंदाज होती हैं कि डेफिनेटली जब उनके हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होंगी। मतलब डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होते हैं, यूँ कह सकते हैं आप उनको डायरेक्टली। और वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं उन्हें डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कहते हैं, और ये ज़्यादा सवीयर होते हैं। जैसे टेरिटोरियल बिहेवियर हो गया है, रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर को अट्रैक्ट करना, और ये इससे एक दूसरे में फ़ाइट भी हो सकती है। ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में इजाफा होता है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है, मतलब ओवरऑल इससे पर स्पेस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने इंडिविजुअल कितनी स्पेस पे रह रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट था, इसी पॉपुलेशन के साइज़ में तो कमी हुई थी, लेकिन पर डेंसिटी के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन इसमें डेंसिटी का भी रोल होता है कि इस इलाके में कितनी पॉपुलेशन कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, वगैरह वगैरह, रिसोर्सेज, डिजीज़, प्रेडेशन वगैरह। अच्छा बच्चे, कंपटीशन जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, ये एक ही मतलब सेम स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे आपकी क्लास है तो आप ही के दरमियान कंपटीशन होगा, किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। इसी तरीके से यानी एक ही स्पीशीज़ के दरमियान खुराक के लिए, रिहाइश के लिए, किसी भी चीज़ रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन होता है उसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें कोई दो एनिमल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। मिसाल के तौर पे एक बर्ड है, गेट द वर्म, ठीक है, मतलब उसने वर्म ले लिया जो उसने क्या खाना था, लेकिन दूसरा बर्ड ने नहीं देखेगा, अब उसे खुराक नहीं मिलेगी। लेकिन उसने देखा नहीं है उसको खाते हुए, लेकिन उसकी खुराक में कमी आ गई, क्योंकि उसकी भी खुराक डेफिनेटली यही होगी। तो इसमें इस तरह भी हो सकता है कि जब डायरेक्टली एक दूसरे से देख लें, वो मिसाल के तौर पे टेरिटोरियल बिहेवियर हो गया कि एक इंडिविजुअल ने अपना इलाका मखसूस कर लिया एक जानवर ने, वो बाकी सबको बता देगा ये मेरा इलाका है, जो डोमिनेंट कर रहा होगा। अब बाकी लोग उधर आने से महरूम हो जाएंगे। तो एक ही स्पीशीज़ में यानी डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन, ठीक है। जैसे एफएससी और एडीएस के दरमियान, अब वो अलग क्लास है, वो अलग क्लास है, तो इस तरह से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। तो ज़्यादा ख़तरनाक इंट्रा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि दो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर के रिसोर्सेज सेम होते हैं, और जो इंट्रा स्पेसिफिक है उसमें इनके रिसोर्सेज डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं ना वो। तो इस तरह से,
और इसमें डायरेक्टली दूसरे को मतलब इफेक्ट नहीं करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, जैसे हर्बीवोरी, प्रीडेशन, कंपटीशन, कोएवोल्यूशन, सिम्बायोसिस वगैरह। वन बाय वन पढ़ते हैं। हर्बीवोरी आपको पता है कि एनिमल जो कि पत्तों को खाते हैं, पौधा मरता नहीं है लेकिन उसके कुछ हिस्सों को खा लेते हैं, इसे हर्बीवोरी कहते हैं। तो प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स, प्रेडेटर और प्रे, इनके इंटरेक्शन कम्प्लेक्स है। इसमें इन्वायरमेंट, बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। इंटर स्पेसिफिक ने हमको पहले भी बताया थोड़ा सा कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ये ज़्यादा इतना डेंजरस नहीं होता, ज़्यादा इंट्रा होता है, क्योंकि उसमें एक ही स्पीशीज़ के दरमियान होता है और रिसोर्सेज सेम होते हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मैकार्थर, उसने एक ही ट्री के अंदर रहने वाले जो थे, मतलब बर्ड्स, वो एक ही कैटरपिलर को खा रहे थे। हालांकि एक ही कैटरपिलर खा रहे थे लेकिन ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज़ से था। तो उसने उनकी बाउंड्री महसूस कर दी और तो देखा कि वो अपनी अपनी डोमिनेंट बाउंड्रीज़ के अंदर वो खा रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक ओवरलैपिंग भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद फॉरेजिंग उनके अंदर ओवरलैप होने के बावजूद कंपटीशन लिमिटेड रहा। ऐसा नहीं रहा कि वो एक दूसरे के अंदर आकर मरने मारने पर तुल क्यों, इन्हें वो को एग्जिस्ट कर, पाँचों स्पीशीज़ उसकी जो थी स्प्रूस ट्रीज़ के अंदर वो जो थी वो रहती रहीं। ठीक है, तो इस तरह से इन्हीं पाँचों स्पीशीज़ ने एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये इसकी मिसाल है कि को एग्जिस्टेंस, यानी इकट्ठे पाँचों रहते रहे, क्योंकि ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज़ से था ना। हालांकि कैटरपिलर वो सेम ही खा रहे थे, जो वार्बलर थे, तो एक ही कैटरपिलर खा रहे थे। कोएवोल्यूशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकली रिलेटेड स्पीशीज़। इन इकोलॉजी में हम एक दूसरे से थोड़ी रिलेट करने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं, एक के सिलेक्शन का दूसरे की सिलेक्शन पे भी फ़र्क पड़े, या एक के अंदर आने वाली एवोल्यूशन, यानी एक एनिमल का बिहेवियर दूसरे की एवोल्यूशन या उसके जो नेचुरल सिलेक्शन है उस पर फ़र्क डाले। या यूँ कह सकते हैं कि एक एनिमल का बिहेवियर दूसरे के साथ लिंक करता हो, जिसकी वजह से दूसरे के अंदर भी एवोल्यूशन हुआ, यानी एवोल्यूशन में चेंज आए। इसको कहते हैं को एवोल्यूशन, यानी दोनों में साथ साथ वक्त के साथ साथ चेंज आता रहेगा, क्योंकि वो दोनों का आपस में ताल्लुक है। इसकी मिसाल है प्रीडेटर प्रे। जैसे प्रीडेटर है वो प्रे को खाते हैं, तो सिलेक्शन फेवर द करेक्ट, नेचुरल सिलेक्शन हुई है या इन्वायरमेंट में चेंज आया तो प्रीडेटर को फेवर हुआ। प्रीडेटर जो ज़्यादा डेवलप हो गई हैं उसको अपने प्रे को खाने के लिए, तो प्रे भी अपने अंदर चेंजिंग कर लेगा वक्त के साथ साथ। रिलेशनशिप में वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि प्रीडेटर, इन्वायरमेंट जो प्रीडेटर को फेवर कर रही है वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो प्रे में भी चेंजिंग आ जाएगी, उससे बचने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीडेटर के अंदर चेंजिंग आने से प्रे पर खुद ब खुद उसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज आई है। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट और पॉलिनेटर्स हैं, और इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और पॉलिनेटर्स हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स अडॉप्ट किए फ्लावर्स ने, ताकि जो पॉलिनेटर है, या बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मोस्टली येलो या ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर इनको देखने की ज़्यादा अच्छी सलाहियत होती है। इसी तरह ह्यूमिंग बर्ड्स है, ये भी फ्लावर की पॉलिनेशन करते हैं। ये ट्यूबुलर और रेड फ्लावर्स को चूज़ करते हैं। तो ह्यूमिंग बर्ड्स के अंदर सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो पुअरली डेवलप होती है, ये वो ज़्यादा स्मेल नहीं कर सकता, लेकिन रेड कलर को अच्छी तरह देख सकता है। तो वो बर्ड्स जो फ्लावर थे उन्होंने भी जब अपनी शेप ट्यूबुलर कर ली, रेड कलर कर लिया। और इसी तरह ह्यूमिंग बर्ड्स के अंदर भी अडॉप्टेशन आई है होवरिंग की, कि वो हवा में मुअल्लक रहता है ताकि वो, और उसने अपनी बीक लॉन्ग कर ली है ताकि वो ट्यूबुलर, फ्लावर ट्यूबुलर हुए तो ह्यूमिंग बर्ड्स की भी बीक वक्त के साथ साथ ट्यूबुलर को फेवर किया ना इन्वायरमेंट ने, वो ज़्यादा सर्वाइव कर गए ताकि ट्यूबुलर फ्लावर्स के अंदर उनकी बीक ज़्यादा लंबी तक जा सके। तो इस चीज़ को कहते हैं कोएवोल्यूशन, यानी एक स्पीशीज़ के एवोल्यूशन से दूसरी पे भी फ़र्क पड़ना, उनके अंदर भी चेंजिंग वगैरह आ जाना। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा।